हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनदर सीरीज की। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर की जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अनअर्न्ड इनकम अकाउंट इज, यानी कि जो अनार्जित आय होती है वो कौन सा खाता हमारा कहलाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके मीनिंग जान लेते हैं। अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो कि अभी तक हमने अर्न नहीं की है, यानी कि हमें उसका अमाउंट मिल चुका है लेकिन हमने अभी उसका काम नहीं किया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर एम्प्लॉय हो या फिर कहीं आप मजदूरी कर रहे हो। ठीक है। वहां पर आपने वहां से पैसे तो आपने एडवांस में ले लिए हैं लेकिन आपने वहां पर अभी काम नहीं किया है, तो ये आपके लिए क्या हो गई, ये एक लायबिलिटी है। ठीक है। तो अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो यहाँ पर एक तरह से लायबिलिटी का काम करेगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगी, लायबिलिटी यानी कि देयता। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। अब डेप्रिसिएशन जो होता है वो किस पे प्रोवाइडेड ऑन का मतलब यहाँ पर ये है किस पर लगाया जाता है। ऑप्शंस हैं फिक्स असेट्स, आउटवर्ड चार्जेस, करंट असेट्स या फिर इंटेंजिबल असेट्स। तो देखिए, करंट असेट्स, आउटवर्ड चार्जेस ये तो बिल्कुल कट जाता है क्योंकि इससे तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। अब आता है हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, फिक्स असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया गया है, इसलिए डेप्रिसिएशन जो लगती है वो हमारी फिक्स असेट्स पे लगती है। जैसे कि हमारा हो गया प्लांट एंड मशीनरी, हमारी हो गई बिल्डिंग, हमारी हो गई मशीनरी, ये क्या हो गई हमारे लिए फिक्स असेट्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आप यहाँ पर बात करेंगे इंटेंजिबल असेट्स की। तो फ्रेंड्स, इंटेंजिबल असेट्स पे जो लगते हैं उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो आप उसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है। ये लगता है हमारा इंटेंजिबल असेट्स पे, ये भी एक तरह से मूल्य ह्रास ही होता है। तो अमोर्टाइजेशन किया जाता है इंटेंजिबल पर, और जो टेंजिबल होते हैं उस पर किया जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हैवी एडवर्टाइजिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट ऐसा। अब जो हमारे हैवी एडवर्टाइजमेंट किया गया है एक बड़े प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट कहलाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर अदर एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक हमारे को बेनिफिट देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि हमारे शॉर्ट टाइम के लिए हमें बेनिफिट देते हैं, जैसे कि रिपेयर हो गई। ठीक है। और अब देखिए, यहाँ पर बात आती है अदर एक्सपेंडिचर की, तो ये अदर एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। हैवी एक्सपेंडिचर हमारा जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए हमें बेनिफिट देता है, लेकिन हम इसको एक बार में शो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने एक बार में शो किया तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत गलत हमारी पिक्चर शो करेगी हमारी कंपनी की, और हमारा प्रॉफिट भी बहुत कम दिखाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होगा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है। क्योंकि इसलिए अगर गलत इमेज ना जाए, हमारा प्रॉफिट कम शो ना करे, इस वजह से जो हमारे हैवी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं, और इन एक्सपेंडिचर को हम कुछ सालों में धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 लाख का ये है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो हम इसको आप 5 से 10 साल के अंदर राइट ऑफ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हर साल हम इसको 50,000 करके राइट ऑफ करेंगे। ठीक है। तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से राइट ऑफ करिए, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड ले लेती है कि 5 से 10 साल में हमें इसको राइट ऑफ करना है धीरे धीरे करके। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूड्स। अब जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं, यानी कि प्राप्य खातों में हम क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं, तो देखिए ऑप्शन है हमारे सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट और ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर हम अकाउंट्स रिसीवेबल की बात करें तो देखिए ये सारी चीज़ें, जैसे कि विविध देनदार, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट, ये सारे ही हमारे अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ऑल ऑफ दी अबव, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज कैलकुलेटेड ऑन। अब जो प्रोविजन होता है बैड डेट के लिए वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये समझना होगा बैड डेट क्या होता है। तो फ्रेंड, बैड डेट वो होता है जो भी हमारे डेटर्स होते हैं वो हमें जब हमारा जो पैसा है वो हमें नहीं चुका पाते हैं तो हम उसको बैड डेट में डाल देते हैं, यानी कि अब ये इनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो उस लॉस को
मीट आउट करने के लिए एक प्रोविजन बनाया जाता है बैड डेट के नाम से। अब कोई भी ऐसा देनदार जो हमें पैसा नहीं देता है तो उस टाइम हमें बहुत लॉस होगा, तो अगर हमने पहले से प्रोविजन बना के रखा होगा तो वहां से हम इसको कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोविजन में बैड डेट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, वो हमारे डेटर्स पे किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज। अब एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको एग्जाम्पल बताना है। मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमें शॉर्ट टाइम के होते हैं, जैसे कि रिपेयर हो गया, ये क्या करते हैं, हमें शॉर्ट टाइम में हमें बेनिफिट देते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट नहीं देते हैं इस तरह के एक्सपेंडिचर, जैसे कि परचेस ऑफ लैंड, सैलरीज, लीज या फिर परचेस ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस तरह के हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर परचेस ऑफ लैंड है, ये हमारे लिए हाई है, ठीक है, हाई अमाउंट का एक्सपेंडिचर है, ये हमारा कैपिटल नेचर का है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि देखिए परचेस ऑफ लैंड है, ये हमें बहुत टाइम तक, सालों तक, कई जनरेशन्स तक हमें बेनिफिट करेंगी, ठीक है, क्योंकि लैंड कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं है, हम इस पर बहुत जनरेशन्स तक बेनिफिट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये ऑप्शन कट जाता है हमारा। अब आता है परचेस ऑफ बिल्डिंग, अगेन परचेस ऑफ बिल्डिंग हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर का है, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है क्योंकि ये भी हमें बहुत टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। लीज पट्टे पर लिया है, ये भी इसका टाइम पीरियड भी काफ़ी है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो देखिए सैलरी जो होती है वो डेली बेसिस पर दी जाती है, मंथली बेसिस पर दी जाती है, तो ये एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, इतना हमें लॉन्ग टाइम में भी बेनिफिट नहीं करेगा, तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी। अब एक बिल है जो कि ए के द्वारा ड्रॉ किया गया है बी पर, इट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ए टू। अब ये डेबिट किया जाएगा ए की बुक में किस नाम से, ठीक है, कैश अकाउंट के, बीज अकाउंट के नाम से, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स या फिर बिल्स पेबल अकाउंट के नाम से, तो आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके राइट आंसर की ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स, यानी कि इसने रिसीव किया है, बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से ये डेबिट किया जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बी की बुक में क्या हो जाता है, बिल पेएबल अकाउंट, ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अगेन इसी तरह का हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हेन ए बिल a bill drawn by A on B and retained till the date of maturity is dishonored on the due date। मैच्योरिटी तक रखा गया है, कॉमा है यहाँ पे फ्रेंड्स, एंड डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, इट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ए टू। यानी कि एक बिल था जो कि ए ने ड्रॉ किया था बी के नाम से और उसने उसको मैच्योरिटी डेट तक रखा, लेकिन जो ड्यू डेट आई वहां पर वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो डेबिट किया जाएगा ए की बुक में किस नाम से, बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से, बी अकाउंट के नाम से, बिल्स पेबल अकाउंट या फिर कैश अकाउंट के नाम से। अब आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के नाम से, बी अकाउंट इस नाम से ये डेबिट किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ पर बी जो है वो क्या हो गया, डेटर बन गया उसका, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, अब वो पैसा किससे लेगा, बी से लेगा, इसलिए उसने बी का अकाउंट क्या किया, डेबिट किया है, तो बीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में क्या चले जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, एंट्री हो जाएगी बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अगेन एक और हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय ए एंड बी, ए ने ड्रॉ किया बी पर और बी ने उस बिल को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया सी को, अब वो क्या हो गया, ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, इट इज क्रेडिटेड इन दी बुक्स ऑफ ए। अब ए की बुक में किस नाम से क्रेडिट किया जाएगा, बैंक अकाउंट के नाम से, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट या फिर सीज अकाउंट के नाम से। तो देखिए एक बिल था, किसने, बी, ए और बी का पार्टी थी, सी को डिसऑन वो एंडोर्स किया गया था इस बिल को। उसके बाद अगर हम बात करें एंडोर्स करने के बाद अब वो बुक एक किसके नाम से करेगा, तो देखिए यहाँ पर ए जो होगा, एक इन बुक में आएगा एंडोर्स का नाम सी अकाउंट, ठीक है, सी का अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट
ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय ए ने ड्रॉ किया बी पर बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, बी बिकम्स इंसॉल्वेंट। बी अब क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। देन इन द बुक्स ऑफ ए इट इज डेबिटेड टू, अब ए की बुक में क्या डेबिट होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बी अकाउंट, या फिर बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन थोड़ी अलग है। इन्होंने बिल ड्रॉ किया था और वो वहां पर क्या हो गया, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है बी। तो देखिए इंसॉल्वेंट हो गया है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बी का अकाउंट यहाँ पे क्या करेगा, वो डेबिट करेगा। बी क्या हो गया, उसके लिए देनदार की तरह है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी थ्री राइट आंसर हो जाएगा। बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री होगी। वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो अलग मैटर है, फिर वो किस तरह से उससे वसूल करता है, क्या प्रोसीजर होता है, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी बी के अकाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बिल्स आर ड्रॉन बाय। अब जो बिल्स हैं वो किसके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं, क्रेडिटर, डेटर्स, एजेंट्स, या फिर ब्रोकर्स के द्वारा। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन के बाद हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप लोगों की वो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें बहुत लोगों की क्वेरी थी, बहुत छोटी चीज़ है, हम उसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मुझे एकदम याद आया वो। बिल्स आर ड्रॉन बाय, अब जो बिल्स होते हैं वो किसके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं, क्रेडिटर, डेटर्स, एजेंट, या ब्रोकर्स। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए वो होता है क्रेडिटर्स के द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं। ओके देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो थी बीआरएस की हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं और जिनकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ आपको क्वेरी थी और आपकी अब ये क्वेरी ठीक हो गई है, ठीक है। फ्रेंड्स उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि बीआरएस जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है। उसमें ऑप्शंस थे, बैंक करता है, कस्टमर करता है, सेलर करता है, कुछ इस तरह के ऑप्शंस थे। तो मैंने वहाँ पे आंसर आपको बताया था कि कस्टमर ऑफ द बैंक, ठीक है, ये करता है कस्टमर ऑफ द बैंक। वहाँ पर किसी का कमेंट था, मुझे नाम याद नहीं है कौन था, एक व्यूअर का कमेंट था कि जो ऑडिटर होता है वो बीआरएस प्रिपेयर करता है, कस्टमर नहीं, इस तरह का कुछ था, ठीक है। तो शायद उनको कंफ्यूजन होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीआरएस को प्रिपेयर करने की, ठीक है। तो फ्रेंड्स बीआरएस वही प्रिपेयर करेंगे ना जिसका बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है। ऐसा तो कोई पर्सन प्रिपेयर नहीं करेगा बीआरएस जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हम दो पार्टली लेके चल रहे हैं, एक लेके चल रहे हैं बैंक और एक लेके चल रहे हैं उस बैंक का कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीआरएस है इसको प्रिपेयर करता है कस्टमर। अब ये कस्टमर कोई भी हो सकता है, एक कंपनी मैन हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है। कस्टमर कस्टमर है, वो बैंक का कस्टमर है, अब वो कोई भी वर्क करे, ठीक है। अब कस्टमर खुद प्रिपेयर करे या अपने ऑडिटर से प्रिपेयर करवाए या अपने अकाउंटेंट से प्रिपेयर करवाए या अपने किसी कोई भी रिलेटिव से प्रिपेयर करवाए, किसी से ही प्रिपेयर करवाए, ये अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर मेन तो ये माना जाएगा ना कि वो कस्टमर ने प्रिपेयर किया। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी निकल कर आती है, डिफरेंस निकल कर आता है कैश बुक और पासबुक में, तो कस्टमर ही जाएगा बैंक के पास उसको सॉल्व कराने, ठीक है। अब वहाँ पे कस्टमर के बिहाफ पर फिर चाहे उसका ऑडिटर जाए, फिर चाहे उसका अकाउंटेंट जाए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बैंक तो उसको एज अ कस्टमर ट्रीट करेगी, ठीक है। वो तो उसको उस तरह से ट्रीट करेगी ना कि हाँ हमारे इस पर्सन का इस बैंक में अकाउंट था, आप उसके ऑडिटर हैं, ठीक है। तो यानी कि आप उसके बिहाफ पर हमारे पास आए हैं तो आप भी हमारे लिए कस्टमर हैं, ठीक है। आप हमारे लिए इस टाइम वो ही पर्सन है, ठीक है। तो आप, आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसलिए मैंने वहां पर जो ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन वन में ही था, कस्टमर ऑफ द बैंक, ये मैंने आपको बोला था। कस्टमर आप वो कस्टमर मत समझिए, कस्टमर होता है उस बैंक का कस्टमर, उस बैंक में जिसका अकाउंट है। अब वो किसी से भी प्रिपेयर करवाए ये अलग मैटर है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अब जो नोटिंग चार्जेस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं किसके अकाउंट में, द प्रेजेंटर ऑफ द बिल, यानी कि बिल को जो प्रेजेंट करता है उसके में, द डिस्काउंटिंग बैंकर, बैंक जिस डिस्काउंट करती है उसके में, या फिर द एक्सेप्टर, द इंडोर्सर। तो फिर यहाँ पर अगर हम नोटिंग चार्जेस की बात करें
तो जो प्रेजेंट करता है बिल को बैंक में, उसके लिए नोटिंग चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने ड्रॉ किया बी पर, बी ने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया वो बिल डिस्काउंटिंग कराने के लिए बैंक में। अब वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब बैंक ने नोटिंग चार्जेस लगाए, तो बैंक नोटिंग चार्जेस किस पे लगाएगा, बी के लिए, और बी ने वो खर्चा सारा करा, ठीक है। तो बैंक ने नोटिंग करी, तो बी ने सारा खर्चा कराया, तो बी के लिए ये वाले खर्चे क्या हो गए, नोटिंग चार्जेस हो गए। अब बी ने नोटिंग चार्जेस सारे दे दिए, तो वो अकाउंट, अपने अकाउंट में तो नोटिंग चार्जेस दिखाएगा, लेकिन जो खर्चे हुए हैं उसका अमाउंट वो लेगा ए से, कि हाँ तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया, मैंने एक्स्ट्रा इतने रुपए उसमें खर्च किए हैं नोटिंग कराने में। तो अब ए उसको नोटिंग चार्जेस से नहीं दिखाएगा, ए दिखाएगा जो भी उसका बिल का अमाउंट होगा उसमें ऐड करके, ठीक है, उसमें ऐड करके उस अमाउंट को दिखाएगा, और वो सारा अमाउंट फिर बी को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए के लिए उस कोई सिंपल चार्जेस हैं जो कि उसके बिल पर हुए हैं, बी के लिए नोटिंग चार्जेस हैं, और बैंक के लिए वो सिंपल चार्जेस हैं जो कि उसने नोटिंग से लिए हैं, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस ट्रीट होता है जो प्रेजेंट करता है बिल बैंक में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डिस्काउंटिंग द बिल डेबिट शुड बी गिवन टू। अब बिल में छूट देते समय डेबिट को क्या किया जाना चाहिए, बैंक अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, एक्सेप्टर अकाउंट, या फिर कैश अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें वाइल डिस्काउंटिंग द बिल डेबिट शुड बी, तो यहाँ पर जो डेबिट होता है, अगर हम बात करें तो डेबिट हमारा किया जाना चाहिए बैंक अकाउंट। ऑप्शन ए राइट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैंक डिस्काउंटिंग करने में हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बैंक राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम फिर कल डिस्कस करेंगे। कैंसलिंग द ओरिजिनल बिल एंड ड्राइंग अ फ्रेश एक्सेप्टेंस इज नोन एज, यानी कि एक ओरिजिनल बिल को कैंसिल करके एक फ्रेश एक्सेप्टेंस बनाई गई है, उसको क्या बोलेंगे, रिटायरिंग अंडर रिबेट, रिन्यूएबल, डिस्काउंटिंग, या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। तो देखिए, जब हम कोई भी बिल कैंसिल करते हैं उसके बाद एक नया दूसरा प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर उसको बोला जाता है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी इसका आंसर। इसका आंसर आपको खुद सर्च करके बताना है, वैसे आपको पता होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।